नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू क्राउन में। आज हम फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ उपस्थित हैं, लेकिन इस बार हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, जो कि अक्सर असल में क्लास 10th से शुरू होता है, तो हम एकदम बेसिक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखेंगे। तो ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जिनको भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आता है उनको भी, और साथ में क्लास 11-12 वाले तो देखें ही। तो यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो क्लास 10th वाले बच्चे देख रहे होंगे वो वहीं तक सीमित रखें। जैसे अगर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब उनको लग रहा है कि मेरा लेवल इससे वो हाई हो रहा है, तो वो उस चीज़ को स्किप कर सकते हैं या फिर देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आगे चल के उनको पढ़ना है वही चीज़। और बाकी 11-12 के बच्चे तो पूरा देखें ही। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, जिसमें हम स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी या फिर रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। किसके रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है जो CH बॉन्ड रख रहा है, हाँ, CH बॉन्ड अगर कोई भी है कंपाउंड रख रहा है, तो वहाँ समझिए बेसिक ऑर्गेनिक होता है वहाँ पे, हाँ। लेकिन अब CH बॉन्ड तो बहुत जगह हो सकते हैं, लेकिन यहाँ स्पेशली दिया है कि वो हमेशा क्या होने चाहिए? कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए, हाँ। तो ये भी एक जान लीजिए आप, ये भी बेसिक है इसका, तो ये भी जानते रहिएगा। बाकी देखिए, और ये जो रीज़न है इसका कि क्यों हम जैसे देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा लिंकेज दे देता है कार्बन कार्बन के बीच में। तो ऐसा होता क्यों है? जो कार्बन कंपाउंड होता है ना, वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। अब कैटिनेशन होता क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब आपस में जुड़ करके बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं। अब कार्बन की जगह पे अगर आप दूसरा कोई बात करिएगा तो सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन भी कुछ मतलब उतना कार्बन की जैसा इफेक्टिव तो नहीं बना लेता है, लेकिन सिलिकॉन भी नंबर ऑफ जो उनके बॉन्ड होते हैं वो अच्छे खासे लंबे चेन तक बन सकते हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात हुई है वो असल में क्यों हुई है, क्यों नहीं आयनिक बॉन्ड हो गया या फिर कोई और बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड वगैरह कोई ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो सबसे पहले देखिए, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है जब पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा तो वो 6 होता है, हाँ। अब इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 2 और 4 आएगा, ठीक। तो ये देखिए लास्ट सेल में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना दे दे किसी को, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, तभी ना भाई 2 और 8 हो जाएगा, तो ऑक्टेट इसका पूरा हो जाएगा, तो इसको कोई दिक्कत होगी नहीं। अब भाई दोनों का केस हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो फिर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हाँ। तो अब देखिए, पहले C4 की बात है, तो C4 में क्या होगा? अगर कार्बन के ऊपर +4 मतलब कि हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, हाँ, दे दिए, तो क्या हो गया? वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सुपीरियर हो गया, इलेक्ट्रॉन घट गए तो पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जो एटम होता है वो असल में न्यूट्रल होता है, हाँ। जब भी कोई ट्रांसफ़र होता है ना, सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि जब कभी भी कुछ ट्रांसफ़र होगा तो वो बस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, प्रोटॉन नहीं ट्रांसफ़र होता है। पॉजिटिव चार्ज वहीं का वहीं रहता है। जो भी चार्ज बनता है वो बस इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया गया है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज सुपीरियर हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज सुपीरियर हो जाएगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर मान लीजिए वहीं इलेक्ट्रॉन कहीं से हम लोग ले लेते हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा? सुपीरियर क्या हो जाएगा? जो निगेटिव चार्ज हो जाएगा वो सुपीरियर हो जाएगा। तो ये आप जानते रहिए, बेसिक है इसका। तो खैर देखिए, यहाँ पे C4 वाले केस में यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 6 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2 है। अभी मैं इसको बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं, इसको अभी हम बता रहे हैं। पहले यहाँ देख लीजिए बस थोड़ी सी चीज़।
अब देखिए C4 अगर माइनस में है, 4 माइनस में, तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हो जाएंगे लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे मैं आपको जैसे बताया कि प्रोटॉन के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ भी 6 है, ठीक, और इस केस में भी 6 है। अगर मान लीजिए कि कोई नहीं देता है, अगर वो अपने वैसे ही रहता है तो वहाँ भी 6 होता है। तो ये आप समझ रहे होंगे। बाकी देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये सब निकालते कैसे हैं, ये देखिए। तो एक बेसिक फार्मूला होता है, एटॉमिक नंबर, हाँ, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक। तो ये याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर जो होगा वो हमेशा, एटॉमिक नंबर आप किसी का भी अगर ले लीजिएगा, किसी भी एलिमेंट का, तो हमेशा उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के भी इक्वल हो सकता है। ये किस केस में होगा, अगर आयनिक कंपाउंड नहीं बना है तो। मैं आयनिक कंपाउंड नहीं बना है तो की बात कर रहा हूँ, हाँ। तो अब देखिए उसके बाद अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होगा तो क्या करिएगा, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा दीजिएगा। एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा, ठीक। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे बात है, कार्बन की बात हो रही है ना, तो इसका ऐसे आपको पता होगा, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा ऐसे बनेगा, ऐसे बना रहता है। यहाँ पॉइंट में भी कुछ वैल्यू लिखी रहेगी, इसके बाद अप्रॉक्स हम लोग लेते हैं। तो ये क्या होता है, जो नीचे वाला होता है यही एटॉमिक नंबर होता है, हाँ। किसी भी एलिमेंट का जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, ठीक। तो ये समझ गए आप। अब देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं तो कार्बन के पास 6 है और फिर इधर 12 है, हाँ। तो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, वो भी 6 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की मैं बात करूं तो वो भी 6 हो जाएंगे। देखिए घटा दीजिएगा इसको तो हो जाएंगे कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए डिफ़र कर रहा है ना, ये देखिए कर रहा है कि नहीं। तो यही समझना है, समझ रहे हैं ना, जो ओरिजिनल चीज़ है उससे बहुत ज़्यादा डिफ़र करने लग रहा है, हाँ। तो यहीं पे बस यहीं से आता है। उसके बाद ये ऑर्बिटल वाला भी केस होता है कई सारा, ये PDF, ये भी सब बॉन्डिंग वगैरह का दिखाया जाएगा। तो ये भी सब बता रहे हैं अभी, थोड़े से बस जस्ट आगे ही है इसके। तो अब देखिए ये समझ गए ना। तो इसीलिए कार्बन जो है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, सूटेबल नहीं हो पाता है किसी के साथ, तो वो अपने समझता है कि शेयरिंग ही करना वो अच्छा उनको लगता है, इसीलिए आयनिक नहीं बनता है जल्दी। अब यहाँ पे बेसिक कुछ है, जैसे ऑर्बिटल की बात है तो पहला ऐसे ऑर्बिटल है एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक, एस ऑर्बिटल को मतलब एस ऑर्बिटल जो होता है उसको हम लोग ऐसा स्पेरिकल शेप में दिखाते हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन है एक तरह का। और जो पी ब्लॉक होता है उसको ऐसे डम्बल शेप में, हाँ, डी रहेगा तो ऐसे डबल डम्बल ऐसे बनाते हैं पूरा ऐसे करके, हाँ, ऐसे रहेगा डबल डम्बल टाइप, ठीक। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है। बाकी देखिए अगर सिग्मा बॉन्ड आपको बनाना रहेगा, अब देखिए जो कार्बन ऐसे हाइड्रोजन ये बनता है ना, ऐसे ऐसे ये सब, तो ये जो बॉन्ड होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड, हाँ। तो सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है वो अब देखिए। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब हेड टू हेड जब ओवरलैप करेंगे तब बनता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक। तो अब देखिए अगर s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल का ऐसे बनना मतलब हेड टू हेड, मतलब बस थोड़ा सा हेड उसका सटेगा, ठीक। तो इधर देखिए तीनों केस दिए हैं, तीनों में हेड टू हेड हेड ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये सब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब देखिए कई जगह आप ऐसे देखे होंगे ऐसे बनता है, तो इसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, ठीक। और अगर यहीं ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है, पाई है पाई। तो अब पाई कैसे बनता है भाई, हम लोग सिग्मा बॉन्ड तो देख लिए। अब ऑर्बिटल ये होते हैं, जैसे कार्बन जब करिएगा ना तो ऐसे ऑर्बिटल इसको ऐसे मतलब तोड़ा जाता है ऐसे ऑर्बिटल में, तो तब जाके ऐसे मतलब वो ओपन जब स्ट्रक्चर उसका करिएगा तब जाके वो ऐसा दिखेगा आपको, कैसे कैसे सिग्मा बॉन्ड बना है क्या है। अब जैसे पाई बॉन्ड की बात है तो वो क्या करेंगे, साइड साइड ओवरलैपिंग करेंगे, मतलब
जैसे पी ऐसे ले लिए तो इसके बाद वैसे साइड साइड रहेगा, ठीक। अगर हेड रहता है यही, जैसे ये ऐसे है और फिर ये ऐसे हेड टू हेड रहता है यहाँ पे कुछ, तो ये क्या हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड हो जाता है। और वही क्या है, साइड वाला रहेगा तो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक। तो ये बॉन्डिंग वगैरह का आप केस समझ लिए। अब बाकी जो है हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट से। तब तक के लिए देखते रहिए स्लैश टू क्राउन।